हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय कनौजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी की तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चे हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम ये पेपर हल कर रहे हैं यूपी पीजीटी का होम साइंस सब्जेक्ट 2016 का पेपर है और 2021 का पेपर हम इससे अगले सेशन में हम डिस्कशन कर चुके हैं। और जो बच्चे नए आए हैं वो अगर पेपर को ना देखा हो तो देख लें। और इससे अगले सेशन में इस पेपर नंबर्स 1 से नंबर्स लगा के 114 तक नंबर क्वेश्चनों का हम डिस्कशन कर चुके हैं। और इस सेशन में हम 115 क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे। तो 115 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह किसने कहा है? यह एक परिभाषा है और क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है ये परिभाषा किसकी है या किसने दिया है। तो बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिससे जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह किसकी परिभाषा है? तो ए कह रहा है क्रोक एंड क्रोक की, बी कह रहा है जेम्स ड्रेवर की और सी कह रहा हरलॉक की, डी कह रहा फ्रायड की। तो हमारा आंसर जाएगा बी, जेम्स ड्राइवर की जो है ये परिभाषा है। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। तो ये किसकी परिभाषा है? जेम्स एंड ड्राइवर की परिभाषा है। जेम्स ड्राइवर की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा हरलॉक के अनुसार विकास का अध्ययन है। अब देखिए इसमें जो दिया है तो एक ये लेखक हैं हरलॉक, इन्होंने अपनी बात रखी है या अपनी बात बताई है। तो अगर लेखक पूछता है, लेखक का नाम पूछता है तो आपको बताना ही पड़ेगा। आप बेशक जानते हैं कि ये जानकारी सही नहीं है, ये शब्द या जो इन्होंने बताया ये नहीं सही है, बट फिर भी आपको वही आंसर देना पड़ेगा जो इन्होंने कहा है या इनके अकॉर्डिंग पूछा है ना। जबकि जो विकास है ये हमारा गुणात्मक विकास होता है ना, या गुणात्मक परिवर्तन होता है। और वृद्धि जो हमारी है ये मात्रात्मक होती है, क्योंकि हम वृद्धि को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं कि बच्चा जो है 12 साल में इतनी हाइट थी और इसका वेट इतना था और 15 या 16 साल में इतना हुआ है, इतना बढ़ा है, इतना घटा है ना। तो ये हम वृद्धि में मेजर कर सकते हैं। वृद्धि एक टाइम पे रुक जाती है और विकास हमारा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास में हमारा कुछ ना कुछ विकास होता रहता है, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं अपने जीवन में, है ना। और वृद्धि एक टाइम पे रुक जाती है। किशोर अवस्था तक हमारी वृद्धि होती है ना। समथिंग 21 वर्ष तक ग्रोथ हमारी बढ़ती है या ग्रोथ होती है। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है हरलॉक के अनुसार विकास का अर्थ है। तो हरलॉक के अनुसार क्या है? तो ए कह रहा है गुणात्मक परिवर्तन है, बी कह रहा है मात्रात्मक परिवर्तन है, सी कह रहा है गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन है। तो हमारा आंसर जाएगा दोनों। और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हमारा आंसर जाएगा सी,
गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन है। ये किसके अनुसार है? हरलॉग के अनुसार। ये हरलॉग स्पेशल कहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 117 कह रहा है, जन्म के समय लड़कों के हृदय की धड़कन की दर होती है। लड़कों कहे या बच्चे कहे या लड़कियां कहे, जो भी नवजात शिशु है ना, पूछ रहा जन्म के समय लड़कों की हृदय की दर जो है, धड़कन की दर जो है बढ़ती है, मतलब कितनी होती है। जन्म के समय लड़कों के हृदय की धड़कन की दर होती है, मतलब कितनी होती। तो ए कह रहा है 130 प्रति मिनट होती है, बी कह रहा है 110 प्रति मिनट होती है, सी कह रहा है 150 प्रति मिनट होती है, डी कह रहा है 40 प्रति मिनट होती है। मतलब 1 मिनट में 40 बार हृदय जो है धड़कता है। तो हमारा आंसर जाएगा ये 40 बार। 1 मिनट में 40 बार जो है नवजात शिशु का जो है हृदय धड़कता है या हृदय की गति होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 118 कह रहा है, भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है? क्वेश्चन को समझिएगा। भ्रूण जो है ना, भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है? तो भ्रूण की तरफ हमारी नाभिक नाल होती है और गर्भनाल जो है माँ से जुड़ी होती है ना। तो ए कह रहा है नाभि नाल, बी कह रहा है गर्भनाल, सी कह रहा है रक्त कोशिकाएं, डी कह रहा है रक्त धमनियां। तो ये दोनों तो होंगी नहीं, कंफर्म, इन्हीं दो में से कोई एक है। तो हमारा आंसर जाएगा ये नाभि नाल। नाभि नाल बच्चे से जुड़ी होती है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है भ्रूण किसकी सहायता से, भ्रूण जो है किसकी सहायता से? माँ के शरीर से जुड़ा होता है। तो नाभि नाल जो है बच्चे से लगी होकर और गर्भनाल से जुड़ी होती है और गर्भनाल माँ से जुड़ी होती है ना। तो इसलिए हमारा आंसर जाएगा नाभि नाल। नाभि नाल को हम इंग्लिश में अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं और गर्भनाल को सॉरी इसमें याद नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर हमारा 119 कह रहा है, व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाओं की व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक द्वारा की गई है? तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने व्यक्ति विकास या व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाएं बताई है ना। तो ए कह रहा है डब्ल्यू अल्फोर्ड, GW अल्फोर्ड, और बी कह रहा है MN मन, और सी कह रहा है इरक्शन, और डी कह रहा है फ्रायड। तो हमारा आंसर जाएगा सी, इरक्शन जो है, इरक्शन वैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं कि व्यक्ति का या व्यक्तित्व का कैसे कैसे विकास होता है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 120 कह रहा है, कौन सी विधि बच्चों के पालन पोषण में सम्मिलित नहीं है? कौन सी विधि जो है बच्चों के पालन पोषण में सम्मिलित नहीं है? तो सॉरी, ए कह रहा है भोजन ग्रहण करना, बी कह रहा है रक्त त्याजन, और सी कह रहा है बाल विकास का अध्ययन, और डी कह रहा है मल मूत्र नियंत्रण। तो हमारा आंसर जाएगा, देखिए ये नेगेटिव आंसर पूछ रहा है कि कौन सी पालन पोषण की विधि नहीं है, सम्मिलित नहीं है ना। भोजन ग्रहण करना ये है, बच्चों का लालन पालन करेंगे तो हमको कैसे भोजन दिलाएं, कितने समय में दिया जाता है भोजन, कितने समय में उन्हें कितने समय के लिए दूध दिया जाता है। मतलब 0 से 6 मंथ का बेबी है तो हम उससे केवल और केवल दूध ही दिया जा सकता है ना। 6 मंथ के बाद हम उसे ठोस भोजन दे सकते हैं।
है ना। और स्तन त्याज कब कब, मतलब वही अभी मैंने बताया ना कि स्तन त्याज कब कराना है बच्चे का, 6 मंथ से स्टार्ट कर देना चाहिए। और मल मूत्र है ना, कब कब बच्चे मल मूत्र का नियंत्रण, ये सब हम सिखाते हैं और करते भी हैं, ऐसे नॉर्मल अपनी लाइफ में करते हैं ना, पर्सनल लाइफ में। मगर बाल विकास एक विषय है हमारा, है ना, तो ये सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा आंसर जाएगा सी, बाल विकास का अध्ययन। बाल विकास एक हमारा विषय है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो, अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर यूपीटीजीटी, पीजीटी और बीपीएससी 4 की तैयारी करना चाहते हैं बिहार स्टेट की होम साइंस सब्जेक्ट के साथ, और तो आपकी मैडम जो है बिहार स्टेट क्वालिफाइड हो गई हैं और बहुत जल्दी बिहार की टीचर बनेगी, बनने वाली है ना। जय